मुझे फॉलो करके इन साउंड इफेक्ट को सेव कर लो, आपके काम आएगा। बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। oh my God! अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे फॉलो करके इन साउंड इफेक्ट को सेव कर लो, आपके काम आएगा। बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। oh my God! अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये छोटी सी चिड़िया हर सुबह आपके दिमाग के साथ खेलती है और आपको पता भी नहीं चलता। हर रोज सुबह जिस चिड़िया की चहचहाहट आप सुनते हो वो सिर्फ चहचहाहट नहीं है, बल्कि वो एक बायोलॉजिकल सिग्नल है जो हमारे दिमाग को शांत कर देता है। असल में इन चिड़ियों के शरीर में एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसे कहते हैं सर्कैडियन रिदम। जैसे ही रोशनी बढ़ती है उनका दिमाग एक्टिवेट हो जाता है और वो गाना शुरू कर देती है। अब सवाल ये है, ये चिड़ियां इतनी खास क्यों हैं? असल में ये ज्यादातर सॉन्ग बर्ड्स होती हैं जो लाखों सालों में इवॉल्व हुई हैं और कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने आवाज को सबसे पावरफुल टूल बना लिया है। इनके गले में एक खास ऑर्गन होता है सिरिनेक्स, जो इंसानों के वोकल कॉर्ड से भी ज्यादा एडवांस्ड होता है। इसी वजह से ये एक ही समय पर मल्टीपल साउंड्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन ये गाना सिर्फ म्यूजिक नहीं है, बल्कि वो अपना टेरिटरी क्लेम कर रही होती हैं, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करती हैं और अपनी स्ट्रेंथ दिखाती हैं। यानी ये एक सर्वाइवल सिस्टम है। लेकिन अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट। जब आप ये आवाज सुनते हो तो आपके दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये वही केमिकल्स हैं जो आपको खुश, काल्म और रिलैक्स्ड महसूस कराते हैं। इसलिए सुबह चिड़ियों की आवाज सुनकर आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और आपका दिमाग फ्रेश फील करता है। यानी ये छोटी सी चिड़िया आपको सिर्फ जगा नहीं रही, बल्कि वो आपके ब्रेन को रीसेट कर रही है। तो अगली बार जब सुबह ये आवाज सुनाई दे तो समझ जाना, ये सिर्फ एक चिड़िया नहीं बल्कि नेचर का एक हिडन सिस्टम। आजा साजन लेवन ने तू गोरी तरसे मिलन ने, आजा साजन लेवन ने तू गोरी तरसे मिलन ने। अरे सखिया पहुंची सांस रे में गोरी रे की पीवर में, सखिया पहुंची सांस रा में। सरेंडर हो गया है साइकोलॉजिकली। नरेंद्र मोदी खत्म है। कांग्रेस और उनके चमचे एक साल में जितने चुनाव नहीं जीतते उससे ज्यादा तो झूठ और अफवाहें फैलाते हैं। कांग्रेस का पूरा मॉडल ही यही है, झूठ फैलाओ, डर फैलाओ और वोट बैंक बनाओ। आइए इनके 4 बड़े झूठ गिनाते हैं। पहला झूठ, ईरान अब भारत से रिश्ता नहीं रखना चाहता, लेकिन सच्चाई, ईरान ने साफ कहा है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज सुरक्षित निकल रहे हैं। दूसरा झूठ, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने झूठी अफवाह उड़ाई कि इंडियन वाटर्स में घुसकर अमेरिका ने ईरानी जहाज पर हमला कर दिया और भारत कुछ नहीं कर पाया। सच क्या निकला, जिस जहाज पर अटैक हुआ था वो श्रीलंका के नजदीक इंटरनेशनल वाटर्स में था। वहीं दूसरा ईरानी जहाज जो कोची में रुका था वो पूरी तरह सेफ रहा। इसके लिए ईरान ने मोदी जी का धन्यवाद भी जताया। तीसरा झूठ, एलपीजी खत्म हो रही है, घर घर संकट है। पूरे देश से गैस के सिलेंडर की भारी किल्लत है। जरा ध्यान से सुन लो, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। कांग्रेस की अफवाह से लोग डर गए और जो बुकिंग डेली 33 लाख होती थी वो 64 लाख तक पहुंच गई। काला बाजारी चरम पर पहुंच गई। खबरों के मुताबिक कांग्रेस सफाई जमाखोरी करते भी पकड़े गए, लेकिन फिर भी सिस्टम नहीं टूटा क्योंकि तैयारी थी और नीयत साफ थी। चौथा झूठ,
2011 की फोटो उठाई और 2026 की बता दी। लाइन में खड़े लोगों की तस्वीर दिखाकर डर फैलाया, जबकि वो यूपीए के जमाने की थी। अब ना कोई लाइन है ना कोई संकट, और आज पूरी दुनिया देख रही है कि जहां दुनिया युद्ध में फंसी है, वहीं भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने 3 जहाज सुरक्षित निकाल लिए, क्योंकि डिप्लोमेसी मजबूत है, सप्लाई सिक्योर है और नेतृत्व स्पष्ट है। तो कांग्रेस अब ये झूठ का कारोबार बंद करो, क्योंकि देश डरने वाला नहीं है।